हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और आज हम हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की क्लास डिस्कस करने वाले। मैथ्स में आपकी यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो कि है आपकी परिकल्पना के बारे में। हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। हमें पूछ रखा है परिकल्पना की परिभाषा दीजिए, या परिकल्पना की परिभाषा दीजिए, या आपको पूछा परिकल्पना क्या है, या आप पूछ सकता है परिकल्पना का अर्थ बताइए। तो ये सब चीज़ों का आंसर क्या होगा, इन सब क्वेश्चन का आंसर एक ही हो। परिभाषा दीजिए मतलब अर्थ पूछ रहा है, उसको परिभाषित करना है। अर्थ पूछ रहा है तो अर्थ लिखना है, साथ में एक परिभाषा लिखनी है। क्या है तो मतलब अर्थ लिखना है और परिभाषा लिखनी है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अब डायरेक्ट हम पहुँचते हैं अपने आंसर की ओर। हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अर्थ के विषय में। अर्थ क्या होता है, तो शोधकर्ता अपने विषय के स्पष्टीकरण के लिए प्रारंभ से ही कुछ जिज्ञासा लिए हुए होता है। परिकल्पना क्या है पहले जनरली समझ लीजिए। जैसे कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसके बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या है हमारी, वो क्या हो जाती है, हमारी परिकल्पना हो जाती है। ठीक है, जैसे कि अभी क्या था, कोरोना चल रहा था। तो कोरोना चल रहा था, उसके जो सिम्टम आ रहे थे, तो उस सिम्टम को देख के ये सोचना कि बीमारी क्या है। फिर किसी ने सोचा होगा कि हो सकता है ये वायरस से हो रही हो, किसी ने सोचा कि ये बैक्टीरिया से हो रही। तो सोचना कि ये वायरस से हो रही, वायरस के कारण ये सिम्टम होती है, ये वायरस से हो रही है, जो हो रही हम सोच रहे हैं वही क्या है, हमारी परिकल्पना है। फिर उस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। हमने सोचा वायरस है, फिर हमने उनका ब्लड सैंपल लिया है ना, फिर हमने देखा कि हाँ कोई वायरस है नहीं, फिर हमें पता चला हाँ वायरस है। अब ये जानना है कि वायरस को किल कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले जानना होता है उसके जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो हम उसके हो सकते हैं, हमने फिर परिकल्पना की, अपने से पर्सनल पूछा कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। फिर हम अब खुद ही उत्तर देते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या आरएनए। से दो ही कंडीशन होती हैं हमेशा वायरस में, या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होता। फिर हम उस बेस पे रिसर्च करते हैं, उसके सीक्वेंस को जानते हैं, और फिर उसको सीक्वेंस को जानने के लिए, उसको किल करने के लिए हम उस हिसाब से क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरिया या एंटीवायरल बनाते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है। तो जो हम सोचते हैं भविष्य में कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ये होगा, प्रॉब्लम है तो इसका क्या है, समस्या का समाधान ये होगा, तो वो सब क्या है, हमारी परिकल्पना है। और इसी को हमें क्या है, वर्ड में डिस्क्राइब करना है। वो हमारी क्या होती है, हमारी चालाकी है, हमारी कैपेसिटी है कि हम उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे हम लिख सकते हैं अपनी बात को। ठीक है, शोधकर्ता मतलब जो रिसर्च कर रहा है, अपने विषय के स्पष्टीकरण, जिस विषय को स्पष्ट करना, जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसको स्पष्ट करने के लिए कि ये क्यों हो रही है बीमारी, क्या रीजन है इसके पीछे के लिए, तो उसके मन में उसको जानने के लिए सबसे पहले वो खुद जानेगा। तो प्रारंभ से ही, स्टार्टिंग से ही, जैसे उसने सिम्टम दिए, कुछ जिज्ञासा होती है कि ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या पैथोजन हो सकता है, उसको कैसे कंट्रोल करते, तो वो सब क्या है, जिज्ञासा ही है ना। तो जिज्ञासा, प्रारंभ से ही कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। अब हम शोध कर रहे हैं तो शोध के लिए क्या, कोई लक्ष्य होना चाहिए, कुछ चीज़ें हमारे पास, कुछ बेस होना चाहिए जिस पे हम शोध करेंगे। जैसे कोरोना वायरस तो उन सिम्टम को लेके हमने क्या क्या रिसर्च करना शुरू करा। तो ऐसे ही हमेशा परिकल्पना में होती है। हाँ, परिकल्पना हम हमेशा, जब हम डीएलएड या बीएड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, परिकल्पना हमारी हमेशा टीचिंग से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, तो समझने के लिए, क्योंकि वो भी लेटेस्ट टॉपिक है कोरोना वायरस, तो इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी बातें, तथ्य और संबंध होते हैं जो शोध की मुख्य विषय, कोई भी ऐसी बातें हो सकती हैं, कोई ऐसे तथ्य हो सकता है, या कोई ऐसा संबंध हो सकता है दो चीज़ों के बीच में, जिसके बारे में हमें क्या होता है, रिसर्च करना होता है। वही हमारे क्या है, शोध के मुख्य विषय हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा शोध का विषय होता है, उससे रिलेटेड जो हमारा शोध का विषय होता है, उसमें क्या करता है, शोधकर्ता उस विषय से लेके अपने लिए कुछ प्रश्न पूछता है। जैसे कोरोना वायरस में सिम्टम देके ये सिम्टम क्यों आ रहे हैं, ठीक है, इसका क्या पैथोजन हो सकता है, तो वो क्या है, अपने लिए प्रश्न पूछता है। फिर खुद ही आंसर देता है, ये सिम्टम क्या है, वायरस किस सिम्टम से मिलते जुलते हैं, तो पैथोजन वायरस हो सकता है, तो खुद ही उत्तर दिया। तो वही हमें लिखना है। शोध विषय पर शोधकर्ता अपने लिए कुछ प्रश्न पूछता है, जिनका तदर्थ उत्तर भी वह देता है, उसी का उत्तर भी देता है। ये जो उत्तर वो देता है ना खुद, यही परिकल्पना है।
ठीक है। बस इन उत्तरों को आगे जाके सिद्ध करना होता है कि सही है या नहीं है। दोनों कंडीशन हो, परिकल्पना जरूरी नहीं कि हर बार सही है, जो हमने सोचा हर बार सही, ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभी वो चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो वही परिकल्पना है, परिकल्पना हर बार सही सिद्ध हो ये जरूरी है, कभी कभी गलत भी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, यही उसने बोला है कि जो परिकल्पना है ठीक है, ये उत्तर वे कथन, उत्तर जो होते हैं, उत्तर क्या होता है, वे कथन होते हैं जिन्हें इस शोध द्वारा हमें तय करना होता है। जो उत्तर हमने देते हैं, हम खुद ही अपने उत्तर को सोचते हैं, वो कथन होता है, उत्तर वे होता है जिसे हम आगे जाके सिद्ध सही तय करना होता है, ये सही है गलत है, आगे जाके हमें क्या उसे तय करना होता है। तत्पश्चात शोधकर्ता में दी गई सामग्री, जो भी उसके पास सामग्री, जैसे अगर हम कोरोना वायरस को एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सामग्री क्या हो जाएगी, ब्लड सैंपल हो जाएंगे। फिर उस ब्लड सैंपल से हमें जो भी निकला उसमें हम चिंतन करेंगे, तर्क करें, उन सब की सहायता से उन उत्तरों की सत्यता की जांच की जाती है, जो हमने अपने में सोचा था प्रश्न पूछने के बाद कि ये उसका उत्तर हो सकता है। सिम्टम देखे कि ये वायरस होगा, तो हम अब क्या करते हैं, उस सामग्री के बेस पे उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये वायरस है या नहीं है। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर को स्वीकार या अस्वीकार करके जो उत्तर हमने सिद्ध भी हो सकते हैं, स्वीकार करने लायक भी हो सकते हैं, अस्वीकार करने लायक भी हो सकते हैं, जो भी हमारा शोध का निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर को स्वीकार या अस्वीकार करके शोध के निष्कर्ष के रूप में सिद्धांत या नियम बना लेते हैं। अगर हमारे कोई उत्तर स्वीकार लायक होते हैं तो शोध से हमें जो भी निष्कर्ष निकला तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, कोई नियम या कोई सिद्धांत बना लेते हैं। जैसे हमने ब्लड सैंपल लिया, उसके बेस पे हमें पता चला कि वायरस है, तो हमारा सिद्धांत बन गया कि कोरोना जो है एक वायरस है, उससे हम कोरोना वायरस कह रहे हैं। और एक सिद्धांत बना लिया कि इस कोरोना वायरस को किल करने के लिए हमारे पास एक सिद्धांत, एक नियम है, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, उसकी एंटीवायरल ड्रग बनाएंगे। तो इस तरह से क्या हम नियम या सिद्धांत को क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं अपनी कल्पना के बेस पे, यदि हमारी कल्पना सही सिद्ध होती है तो। ठीक है, इन अंतरिम उत्तरों को, जो उत्तर हमने सोचा है, उन्हीं को क्या कल्पना या उपकल्पना कहते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, परिकल्पना की एक थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेते हैं। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना वे पूर्व कथन है, जो हमने उत्तर सोचे थे वह पूर्व कथन है, जिन्हें क्या करना होता है, सही सिद्ध करना है, जो सच सिद्ध किए जा सकते हैं आगे जाके। ठीक है, साथ ही ये जरूरी नहीं है कि हर बार सही सिद्ध हो। जब हम किसी परिकल्पना करते हैं, सही सिद्ध भी कर ले तब भी हमें उसमें शक रहते हैं, हम कई बार कई स्टेप में उसे सही सिद्ध करते हैं, तब जाके उसके बेस पे कोई नियम या कानून, कोई सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, साथ ही परिकल्पना की सच्चाई के विषय में शक भी होता है, या असत्य भी सिद्ध हो सकता है। जो परिकल्पना हमने ली थी वो सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। अब इसके विषय में हम कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन ये वो है जेम्स ई ग्रिड्स के अनुसार परिकल्पना वह संभावित माना हुआ हल है, ये समस्या का समाधान है, या माना हुआ हल या समस्या का समाधान लिखते हैं। शायद किताब में समस्या का समाधान, तो आप समस्या का समाधान ही लिखना। ठीक है, परिकल्पना वह संभावित माना हुआ समस्या का समाधान है, जिसकी व्याख्या समाधान जो हमने सोचा है उसकी व्याख्या कैसे करें, उन परिस्थितियों मतलब उन समस्याओं के निरीक्षण के आधार पर किया जा सकता है जिसके लिए प्रॉब्लम थी। तो ये थी आपकी जेम्स, क्या थी, परिकल्पना वह संभावित माना हुआ समस्या का समाधान है जिसकी व्याख्या उन परिस्थितियों के निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है। तो ये होगी जेम्स की। इसके अलावा एक और है, वो है कलिंगर की। कलिंगर ने क्या कहा? कलिंगर ने कहा कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन। परिकल्पना क्या है? दो या अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। जैसे कोरोना वायरस जो सिम्टम थे और दूसरा चर क्या था उसका, वायरस। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध, जो सिम्टम आ रहे क्या वो वायरस के ही जो हमने परिकल्पना की, इन दोनों के बीच में संबंध बताना ही क्या है, परिकल्पना है। ये कहना किसका है? कलिंगर का है। इसके बाद एक और डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, आप कम से कम एक डेफिनेशन पक्का लिखिए। अगर आपके वर्ड्स पूरे नहीं हो 2 या 3 लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से 2 बहुत हैं, लेकिन मैंने 3 लिखा है, कभी कभी वहाँ पर आती है तो इसलिए। ठीक है, अगली जो है गुड एंड हेट के अनुसार। ठीक है, गुड और हेट के अनुसार परिकल्पना उन बातों का वर्णन करती है
जिन करती है जिसके बारे में हम आगे देखना। परिकल्पना क्या है? वे बातें हैं जिनके बारे में हम आगे देखते हैं, जिसके बारे में माना कि आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी परिकल्पना क्या है? आप क्या देखने की, मैं क्या करूँगा, प्राइमरी का टीचर बनूंगा। तो प्राइमरी का टीचर बनूंगा वो क्या हमारी परिकल्पना है। और फिर हमें उसे सिद्ध कैसे करना है? जब हम उसे उसमें प्राइमरी में जॉब पा लेंगे उसके लिए हमें क्या है, पीछे अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे परिकल्पना उन बातों का वर्णन करती है जिसके बारे में हम आगे देखना चाहते हैं। उपकल्पना या परिकल्पना दोनों एक ही बात है। परिकल्पना को परिकल्पना, उपकल्पना या इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है, उपकल्पना जो होते सदैव ही भविष्य की ओर देखती है। हम फ्यूचर के बारे में उसमें सोचते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ यानी परिकल्पना एक तर्कपूर्ण वाक्य होती है जिसकी वैधता ये सही है या नहीं का परीक्षण किया जाता है, जांच की जा सकती है। यह सही भी सिद्ध हो सकता है और गलत भी सिद्ध हो सकता है। तो ये थी गुड्स की परिभाषा। क्या थी गुड्स की परिभाषा? गुड्स ने बताया कि परिकल्पना क्या है, उन बातों का वर्णन करती है जिनके बारे में हम आगे देखना चाहते हैं। उपकल्पना सदैव भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सही या गलत सिद्ध हो सकता है, ये सही भी सिद्ध हो सकता है और गलत भी। तो इसी के साथ कि हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।